राधे राधे। ओम नमः शिवाय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर एकादशी की कथा को सुनाने के लिए। एकादशी श्रावण के कृष्ण पक्ष की। इस एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का व्रत करने का फल क्या मिलता है, किसका हम पूजन करें, ये प्रश्न मन में आए और कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी और चतुर्मास का आपने महत्व बतलाया, जो मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में बतला दिया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको वह पहले से ही सूचना मिल गई कि ये एकादशी की कथा और चतुर्मास विशेष में आ रही है। तो पिछली वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। अगर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत की कथा अलग है और चातुर्मास विशेष वो अलग है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा और भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो तुमने प्रश्न किया है मुझसे, वही प्रश्न एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से इसका उत्तर कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, उस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए, ये सब आप मुझसे कहिए। जब इतना कहा, कह नारद जी के ये वचन जब ब्रह्मा जी ने सुने, पितामह उनके पिताजी थे ब्रह्मा जी, तो कहने लगे लोकों के हित के लिए, इनके लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। नारद, इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिन का नाम श्रीधर भी है, हरि भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं और मधुसूदन भी कहा जाता है। अलग अलग भगवान के नाम हैं। कहने लगे उनकी पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। पूजा का फल क्या मिलता है? कहने लगे गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि में जो स्नान करने से फल मिलता है वह केवल इस दिन भगवान विष्णु के पूजन से ही मिल जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र या काशी में जाकर के या हरिद्वार में जाकर के स्नान करें, वही फल इस दिन पूजन करने से मिल जाता है। कहने लगे जो मनुष्य श्रवण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करें। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को
कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय भी नहीं है। केवल एकादशी का व्रत एक दिन कर लीजिए, वो भी इस कामिका एकादशी का, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का, तो बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। इससे सरल उपाय कोई नहीं होगा पापों को नाश करने के लिए। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। तुलसी दल का इस दिन बहुत ज्यादा महत्व है। वो आप भगवान के अर्पण करें तो उसका फल ही कहा नहीं जा सकता। कहने लगे, श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा भूषणों आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वो तुलसी दल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर हो जाता है। कि आपने तुलसी दल का पूजन कर लिया तो 4 भाग चांदी और 1 भाग सोने जितना आपने समझो दान कर दिया। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूं। यानी ब्रह्मा जी भी सदैव नमस्कार करते हैं। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। सींचने से यातनाएं नष्ट हो जाती हैं, दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा रात्रि में जागरण यानी कि भजन कीर्तन आदि करने का फल, इसका महत्व तो कहने लगे चित्रगुप्त आदि भी बखान नहीं कर सकते, वो भी नहीं कह सकते। इतना ज्यादा इसका फल होता है रात्रि में दीप जगाना, दीप दान करना और भजन कीर्तन करना। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ जो हैं वो स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। इसलिए इसे कामिका एकादशी के दिन आप शाम को मंदिर में जाइए, वहां पर दीप जलाइए। दीप जलाने के बाद जितना हो सके महामंत्र का जाप कीजिए। कोई भजन आता है, भजन एक आधा गाइए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए, या और कोई भी मंत्र आपको आता है तो वो मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। कहने लगे, जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों को प्रकाशित होकर के स्वर्ग लोक को जाती है। और आगे कहने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न से करना चाहिए और यत्न से करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म को श्रद्धा से पढ़ने वाला या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रमण लाल की जय। तो एकादशी का ये महत्व।
तुलसी के पूजन का महत्व। तुलसी दल आपने चढ़ाया तो आपके सब पाप नष्ट हो। एक दिन व्रत कर लिया इस एकादशी का, ब्रह्म हत्या जैसा दोष वो दूर हो जाता है। भ्रूण हत्या हो, ऐसे पापों को एक एकादशी का व्रत दूर कर देता है। केवल क्या करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है तुलसी दल से, और शाम के समय मंदिर में जाकर के एक दीपक जलाएं, घी का हो तेल का हो। तेल कौन सा, मीठा तेल होता है, या घी का हो तो बहुत अति उत्तम होता है। घी का दीपक जगाएं मंदिर में जाकर के, और वहां पर एक आधी बार मंत्र जाप कर ले, कोई भजन गा ले, कुछ भी कर ले, बस केवल इतना करना है। और कहने लगे इस एकादशी के व्रत के महात्म को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य भी पापों से छूट करके अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो जिन्होंने श्रद्धा भाव से सुना या पढ़ना, वो सब जो है उनको भी अवश्य ही वो फल मिलता है। तो इसलिए भाव का बहुत ही महत्व है। जिस भाव से आप व्रत पूजन आदि पाठ करोगे वो फल आपको अवश्य ही मिलेगा ही मिलेगा। तो एकादशी का महत्व यहीं पर, कामिका एकादशी का महत्व यहीं पर विश्राम लेता है आज का। जिनको ये कथा अच्छी लगी हो या और कोई इस कथा में किसी को कमी लगी हो तो मुझे जरूर नीचे जहां पर कमेंट किया जाता है उस बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं अवश्य ही सुधार भी करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, क्योंकि एकादशी की कथा है। जिस तरह सा माहौल चल रहा है, कोई मंदिर में जा पा रहा है, कोई नहीं जा पा रहा, तो इसलिए जो नहीं जा पा रहा उसको आप अवश्य ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो घर बैठ करके एकादशी की व्रत की कथा को सुने और अपना व्रत उसी प्रकार से प्रारंभ कर दे। कोई नहीं जा पा रहा तो उसके लिए उत्तम है। अगर कोई जा पा रहा है मंदिर में तो अपने पास के मंदिर में जाकर के अवश्य ही कथा ब्राह्मण के मुख से सुने। अगर नहीं जा पा रहा तो उस व्यक्ति को आप अवश्य ये वीडियो शेयर करके उस तक पहुंचाएं, और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी कोई कथा सुनना चाहते हैं, वैसे तो हर एकादशी की कथा मैं धीरे धीरे मेरे इस चैनल पर आ रही है, और भी कोई आप व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो अवश्य मुझसे कहें, कमेंट बॉक्स में कहें। मैं अवश्य ही वो भी आपके समक्ष रखूंगा। जैसे सावन के व्रत प्रारंभ हुए हैं तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसकी भी व्रत की कथा मैं अवश्य ही यहाँ पर अपने चैनल में डालूंगा। आने वाले दिनों में मैं अवश्य डालूंगा, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मैं और भी आगे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको और भी नई नई कथाएं, कोई चर्चा, किसी ग्रंथ की चर्चा, किसी त्योहार की चर्चा हम करते रहें। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार सभी को, राधे राधे। एकादशी के व्रत की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।